हेलो दोस्तों, एग्जाम मंडल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस की तैयारी में इस सिलेक्शन सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम जैसे वीडियो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये सिलेक्शन सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रहा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, अबुल कलाम आज़ाद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ दोस्तों, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? आपके ऑप्शन है 1908, 1910, 1911 या 1912। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 ईस्वी में। दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय में। दोस्तों, 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शन है माउंट एटना, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट ब्लैक या माउंट किलिमंजारो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट कोटोपैक्सी। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। दोस्तों, यह ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? आपके ऑप्शन जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या चूनेदार मृदा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मृदा। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? काली मृदा। दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? आपके ऑप्शन है संस्कृत, नेपाली, अंग्रेजी या सिंधी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नारियों के मूल कर्तव्य शामिल है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 50 के, अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 50 ख या अनुच्छेद 51 ख। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस के संविधान से। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सिडबी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। या दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार होती है।
आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? जो डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एकीकरण करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आपके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। दोस्तों औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। दोस्तों जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, गोविंद द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है महोबा, चित्रकूट, ललितपुर या हमीरपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महोबा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है मथुरा, कन्नौज, महोबा या अयोध्या। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। हर्षवर्धन के समय कन्नौज नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान या ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश संविधान। या दोस्तों भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस के संविधान से। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो? जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। दोस्तों इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, आपके ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, अर्धचंद्र के दिन या ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिमा का दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन घटित होता है। दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं।
चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी या कावेरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों राउरकेला कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1957 में, 1962 में, 1969 में या 1972 ईस्वी में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों वर्तमान में कितने राष्ट्रीय सरकारी बैंक हैं? 12 सरकारी बैंक हैं। दोस्तों वर्तमान में कार्यरत सबसे पुराना बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, केशिकीय घटना, तेल की कम श्यानता या तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिकीय घटना। यह दोस्तों केशिकीय घटना या केशिकात्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 0, 4, 7, 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। यह दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आज का अंतिम क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 जुलाई, 31 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 27 सितंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो दोस्तों आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट करके बताना। आपका स्कोर कितना बना। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको काफी पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।